हाँ जी सार्थक, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्टाफिंग? सर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, सर अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर उसमें फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं लेकिन इनका यूटिलाइजेशन करने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती। So to success an organization, the organization needed the resources that utilize this physical and financial resources. तो सर पहले लाइन में ये वाली बात ही बोल रहे हैं कि जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो नहीं डिपेंड करती फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, पर ये डिपेंड करती है उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पर जो कि ह्यूमन रिसोर्स करेगी। अब सर जो ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगी इनका, तो उसको उसका रिक्रूटमेंट करना, उसके लिए पूरी प्लानिंग करना, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, कंपनसेशन, प्रमोशन करना और उनकी मेंटेनेंस करना, ये सर सब जो पूरी इन्वॉल्व होगी, पूरी प्रोसेस, ये सर एक फंक्शन में इन्वॉल्व होगी जो कहलाएगा हमारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में सर हम कह सकते, स्टाफिंग कौन सा मैनेजर करता होगा? सर स्टाफिंग सर मिडिल लेवल का करता है। नहीं, मिडिल लेवल का तो करता है। उस स्टाफिंग के मैनेजर का नाम क्या होगा? जैसे हमारा सेल्स मैनेजर होता है, परचेज एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर सर। वेरी गुड, ह्यूमन सोर्स मैनेजर। यस सर। तो सर हम एट लास्ट ये वाली बात बोल सकते हैं कि एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन, हाँ सर, एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन जो कि कंसिस्ट करता है कि एक सही पर्सन सही जॉब के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ सही काम कर रहा हो सही समय पर, उसका जो पूरी प्लानिंग करना, उसके लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग और कंपनसेशन, प्रमोशन देना, सर ये सब जो पूरी चीज इन्वॉल्व होगी वो स्टाफिंग में इन्वॉल्व होगी। मतलब स्टाफिंग एक छोटा मोटा काम नहीं है कि सिंपल बंदों को रख लिया नौकरी पे, चलो भी उनकी पेंशन बांधी, काम करें या ना करें। इसने पूरे तरीके से कहा है कि स्टाफिंग का काम अगर मैनेजर कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि राइट पर्सन हो, राइट क्वालिफिकेशन हो, राइट जॉब पे हो अपनी, और डूइंग द राइट जॉब, काम भी सही कर रहा हो। एक तो राइट जॉब किसको काम सही मिला हो, दूसरा डूइंग द राइट जॉब, जो काम मिला उसको सही तरीके से करे और राइट टाइम पे करे। ये एचआर मैनेजर की ड्यूटी बनती है। वो खाली ये कहने के नहीं कर सकता मैंने तो इसको लगवा दिया है भाई, अब ये करे ना करे उसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन कौन सी करोगे? जोन सी मर्जी कर लेना, लेकिन माधव डेफिनेशन कौन सी? यार सेकंड वाली सही लग रही है। स्टाफिंग और ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में क्या देखो, इसमें ना एक तो फंक्शन आ जाएंगे स्टाफिंग के सारे। तो मैंने मतलब डेफिनेशन हमेशा वो याद करो जिसमें दो तीन चीज और याद हो जाए आपकी। डेफिनेशन पेपर में लिखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन और मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन। इसमें कई चीजें आपकी फीचर्स में भी यूज हो जाएंगी, इसमें इंपॉर्टेंस में भी यूज हो जाएंगी, इसमें फंक्शन में भी यूज हो जाएंगी है। तो ये डेफिनेशन मुझे सही लग रही है इसकी, और लेटेस्ट कंसेप्ट है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का। और सर इजी भी है, इजी भी है सर ये। इजी भी है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, सब एक ही चीज है ये। जो स्टाफिंग क्या हेल्प करती है, सबसे पहले नंबर ऑफ वन पोजीशन इन द, इट अटेन द नंबर वन पोजीशन इन द मार्केट। इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। इन्होंने कहा कि अगर हम इफेक्टिव एफिशिएंट स्टाफ रखते हैं तब तो हम मार्केट में नंबर वन पे आ जाएंगे। अगर हम इनएफिशिएंट स्टाफ रख लेंगे तो हम मार्केट में सबसे डाउन पे चले जाएंगे। The performance of an organization depends on the performance of its employee. क्योंकि आफ्टर ऑल मशीन खुद नहीं चलेगी, मशीन को चलाएगा एम्प्लॉई। अगर वो इंजीनियर है, अच्छे तरीके से मशीन चलानी जानता है, मशीन को तरीके से चलाता है, उसको ये भी पता है कि 3 घंटे के बाद मशीन को रेस्ट चाहिएगा। अगर इसको लगातार मैं 4 घंटे चलाऊंगा, काम तो जरूर जल्दी पूरा कर लूंगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में मशीन खराब हो जाएगी। और कई बार ऐसा है कि हमारा बीच में काम रुक जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग competent personnel. Staffing function is needed
टू फिल द जॉब पोजीशन, इसमें जॉब पोजीशन कैसे फिल की जाती है, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस और अनटिल these are occupied by employees and it is through staffing function, मतलब staffing function से ही हम jobs को fill कर सकते हैं. only that employee are appointed to fill the vacant job, मतलब staffing के जरिए ही हम लोग employees को jobs के ऊपर fill करते हैं. सबसे पहली importance तो इसने ये बता दी, सिंपल सी है, तो सबको बताया कि staffing का जो रोल है वो जॉब पोजीशन को फिल करना होता है. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया कि जो पोजीशन को फिल करना है उसी को बढ़ाते हुए बता रहा है, ये याद करने के लिए तुम्हें आसान हो जाएगा. इसी पॉइंट को बढ़ाते हुए आपको आगे बताना है अगले पॉइंट में, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, कि सही व्यक्ति सही जॉब पे प्लेस कराना भी एक स्टाफिंग में, ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में के जरिए से होगा. रिक्रूटमेंट में तो हम सबको कर देंगे, सिलेक्शन में उसको राइट जॉब देंगे, राइट पर्सन सिलेक्ट करेंगे उसमें से. फिर ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, अब स्टाफिंग अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपॉइंट किया है पर्सन्स को, तो हमारा जो है ग्रो करेगा, सरवाइव भी करेगा, ग्रो भी करेगा. क्योंकि सबसे पहला हमारा मैनेजर का मैनेजरियल उसमें ये होता है कि बंदा सरवाइव करे, एक बिजनेस सरवाइव करे और फिर ग्रो करे और फिर वेल्थ प्रोड्यूस करे. तो पहले सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, वो ओनली एम्प्लॉइज की हेल्प से ही करता है. उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोर्सेज, स्टाफिंग फंक्शन हमारा इंश्योर करता है कि हमने जो मैन पावर का बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक यूज किया है थ्रू मैन पावर प्लानिंग, क्योंकि मैन पावर की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होगी, कितने बंदे चाहिए. फिर जॉब एनालिसिस होगा कि क्या क्या काम है हमारे पास. फिर वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट के जरिए हम उनको फाइंड करेंगे. ठीक है. और फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम उसको जो है इसमें इसे ना तो कोई ओवर मैनिंग का चांस होगा और ना मतलब ना तो ज्यादा एम्प्लॉय भर्ती होंगे और ना ही उनकी शॉर्टेज पड़ेगी. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोर्सेज का मतलब है कि ना कम एम्प्लॉय रखे जाना जिससे काम रुके और ना ही बहुत ज्यादा भर्ती हो जाए. ऑप्टिमम लेवल हेल्प्स इन कंपीटिंग. Two organization can easily acquire same type of physical and financial resources. हमारी दो ब्रांचेज हैं, एक हरियाणा में है, एक उत्तर प्रदेश में है. ठीक है. हमारे पास सेम रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सेम कैपिटल लगी हुई है, एक ही जगह से मशीनें आई हुई है, सब कुछ एक जैसा लगा हुआ है, मैनेजमेंट भी एक है. बट हम देख रहे हैं कि एक जगह तो हमारा ग्रो कर रहा है, दूसरी जगह डाउनफॉल जा रहा है. तो किसकी वजह से जा रहा होगा? मैन पावर की वजह से. वजह और भी हो सकती है कि वहां उस चीज की मार्केट ना हो, लेकिन एग्जम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि मार्केट भी सेम तरह की है. सपोज करो हमने फ्लोर मिल लगा रखी है, आटा तो सभी खाते हैं हरियाणा में भी और वहां भी, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां आटा नहीं लगता. तो सेम सारे फिजिकल रिसोर्सेज सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या हुआ, एक जगह नहीं चल रही है, एक जगह चल रही है. तो इसका मतलब मैन पावर की कहीं कमी है. हम एक दूसरे को compete कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं भी क्या प्रॉब्लम है वहां. यहाँ एफिशिएंट स्टाफ है और यहाँ इनएफिशिएंट स्टाफ है. Improves job satisfaction and morale of the employees. Staffing function does not end only with the appointment of employee. मैंने आपको बताया था कि स्टाफ मैनेजर का काम ये नहीं खत्म हो जाता कि मैंने तो स्टाफ को अपॉइंट कर दिया, बात खत्म. उसमें उनको ट्रेनिंग देना, नया एम्प्लॉई आएगा उसको प्रमोशन देना, जैसे वो काम करता जाएगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, उसको कंपनसेशन देना, जहां जहां उसको सैलरी, वेजेस, ओवर टाइम जो भी बनता है उसका. ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प. इससे क्या फायदा होगा? मोटिवेट होंगे एम्प्लॉई और बूस्ट ऑफ होके ज्यादा काम करेंगे.
उसके बाद की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अब सबसे बड़ी बात है कि दूसरे फंक्शन भी तभी परफॉर्म करेंगे जब स्टाफिंग फंक्शन बढ़िया तरीके से काम करेगा। नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन बिकॉज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सभी सारे काम तो मैन पावर ही कर रहा है, कंप्यूटर भी चलाएगा तभी बंदा ही चलाएगा, कोई अपने आप तो चलाएगा नहीं वो। एंड ह्यूमन बीइंग ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। तो इसलिए एडवांटेज में क्या है कि क्वालिफाइड, टैलेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज अपॉइंटेड। ये पॉइंट लिखने हैं आपने। जैसे ना आपने पहले में लिखा फिलिंग द रोल्स एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, उसके नीचे आपने ये पॉइंट लिख देना है नोट्स में, क्योंकि आप क्वालिफाइड से भी लाइन बना सकते हो, टैलेंटेड से भी, एफिशिएंट स्टाफ पॉइंट। समझ गए? आपको थोड़ा ही याद करना पड़ेगा, बाकी बना लोगे आप। समझ रहे हो बात को? उसके बाद अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब।